नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक, फारूक अब्दुल्ला बोले हम बाहर से आने वाली पार्टियों को नहीं करते स्वीकार। जी हां, जम्मू कश्मीर में अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत होती दिख रही है। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला, यूसुफ तारिगामी जैसे नेता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में मतदान का अधिकार मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सीईओ द्वारा किए गए आश्वासनों पर भरोसा नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि हम दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को कम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने ली कोटा बूंदी के अधिकारियों की बैठक, बोले सभी बाढ़ प्रभावितों का मुआवजा करें सुनिश्चित। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद आई बाढ़ में प्रभावित हुआ एक भी व्यक्ति मुआवजे से वंचित नहीं रहना चाहिए। अधिकारी प्रत्येक गांव में सही सर्वे सुनिश्चित करें और सभी को उनके हक का मुआवजा दिलाएं। यह बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और बूंदी के कलेक्टर तथा जिले के अन्य अधिकारियों से कही। बैठक में बिरला ने अधिकारियों से कहा कि पिछले सालों में जब भी ऐसी स्थिति आई तब सर्वे की खामियों के कारण कई लोग या तो मुआवजे से वंचित रह गए या उन्हें कम मुआवजा मिला। इस बार ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेहरू के समय हुआ था देश का बंटवारा, असम सीएम बोले कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। जी हां, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इन सबके बीच असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ था। उन्होंने कहा कि दादा देश को तोड़ देंगे और पोते इसे एकजुट करेंगे। इसके साथ ही भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा कि नेहरू ने देश के लोगों के साथ जो किया है उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आप इस्लामाबाद और लाहौर जा सकते हैं। राम जन्मभूमि के सबूत निकालने वाले भारतीय पुरातत्व के भीष्म पितामह बीबी लाल का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान विभूति प्रोफेसर बीबी लाल का निधन हो गया है। वे 100 साल के थे। उनका पूरा नाम ब्रजबासी लाल था। उन्हें भारतीय पुरातत्व का भीष्म पिता कहा जाता है। अपने जीवन में पुरातत्वविदों की 4 पीढ़ियों का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उनका निधन शुक्रवार की रात उनके दिल्ली आवास पर हुआ। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। संस्कृति और पुरातत्व में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्हें एक महान बुद्धिजीवी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने हमारे समृद्ध अतीत के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा किया। उनके निधन से आहत हूँ। मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। शांति। गौर करने वाली बात यह है कि बीबी लाल सबसे ज्यादा चर्चा में उस समय आए जब उन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की नींव में मंदिर मौजूद होने के सबूत खोज निकाले थे। बीजेपी ने जिन सीएम मंत्री को पद से हटाया था, अब उन्हें दी मिशन 2024 की बड़ी जिम्मेदारी। बता दें कि राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस करते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के रूप में बर्खास्त नेताओं की नई भूमिका का ऐलान किया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महेश शर्मा तक को राज्यों की कमान सौंपी है। पार्टी ने विजय रूपाणी को पंजाब का और बिप्लब देव को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुक्रवार को जारी लिस्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल की कमान सौंपी है। बिहार की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की होगी, जो पहले हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। चीन के खिलाफ एलएसी पर अपग्रेड होगी सेना, नई मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से बढ़ेगी ताकत। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास रखवाली कर रही इन्फेंट्री बटालियन को अत्याधुनिक सैन्य हथियारों से लैस किया जा रहा है। इनमें इजराइल की नेगेव लाइट मशीन गन्स, अमेरिकी SIG सोयर असोल्ट राइफलें, स्वीडिश कार्ल्स गुस्ताव MK3 रॉकेट लॉन्चर और स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन के साथ साथ अन्य हथियार भी शामिल हैं। यह जानकारी सेना के अधिकारियों ने दी है। संबंधित अधिकारी ने बताया कि इन हथियारों के साथ साथ अन्य और भी मशीन गन्स, असोल्ट राइफलें, रॉकेट लॉन्चर्स, मानव रहित हवाई वाहन, सभी इलाकों में काम आने वाले वाहन और निगरानी के हाईटेक उपकरण शामिल हैं। पड़ोसी चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय सीमा के फेस की घटनाएं और चीनी सेना की सीमा पर बढ़ती हलचलों की वजह से यह कदम उठाए जा रहे हैं।
वंदे भारत की नई ट्रेन का ट्रायल पूरा, अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की तैयारी। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की बहुप्रतीक्षित ट्रेन वंदे भारत के निर्माण की रफ्तार बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है। रेल मंत्रालय इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत वंदे भारत ट्रेनों की नई खेप का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। अब इसके कॉमर्शियल रूप से चलने की तारीख का ऐलान होना है। यह वंदे भारत ट्रेनों का तीसरा चरण है। वहीं भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेनों की इस नई खेप का निर्माण इस साल अक्टूबर से तेजी से बढ़ा सकता है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। सेना ने सोपोर से 2 OGW को किया गिरफ्तार। सेना पर हमले की फिराक में थे आतंकी। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर में 2 लोगों को गिरफ्तार करके आतंकवादी सहयोग मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि 9 सितंबर को लगभग 4:20 पर PC सोपोर द्वारा 22 RR और 179 CRPF के साथ सोपोर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के गोसियाबाद चौक चिंकीपोरा में एक संयुक्त नाका स्थापित किया था। प्रवक्ता ने बताया कि चेकिंग के दौरान डंगरपोरा से चिंकीपोरा की ओर आ रहे 2 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि का पता चला और बाद में उन्हें रुकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें वहीं धर दबोच लिया। कांग्रेस में फिर लेटर बम। थरूर समेत 5 MP ने अध्यक्ष के चुनाव पर जताई ट्रांसपेरेंसी की चिंता। आपको बता दें कि कांग्रेस के 5 लोकसभा सदस्यों ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रतिक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर चिंता जताते हुए पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस नेताओं ने प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री से आग्रह किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन मंडल की सूची मतदान में हिस्सा लेने वालों और संभावित उम्मीदवारों को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रदान की जाए। यह चिट्ठी पार्टी सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बारदोलोई और अब्दुल खालिक ने लिखी है। इन नेताओं ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से एक दिन पहले 6 सितंबर को चिट्ठी लिखी थी। इनमें से 2 सांसदों थरूर और तिवारी का संबंध कांग्रेस के G23 समूह से है। चीनी सेना के पीछे हटते ही एक्टिव मोड में इंडियन आर्मी। सेना प्रमुख का आज लद्दाख दौरा। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को लद्दाख का दौरा किया। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं। इस लिहाज से सेना प्रमुख का यह दौरा अहम माना जा रहा है। भारत और चीन ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने सैनिकों के पीछे हटने की घोषणा की थी। केंद्र पर लगातार हमलावर सत्यपाल मलिक ने की राहुल की तारीफ, बोले उनसे देश की है उम्मीद। बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा की है। उन्होंने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मलिक ने राहुल के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की यात्रा के सफल होने और अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। लेकिन 2 साल पहले मलिक ने राहुल गांधी को झूठा करार दिया था। हिजाब के बाद कैंपस में गणेश मंदिर पर विवाद। छात्र बोले भगवाकरण नहीं, लाइब्रेरी चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब के बाद गणेश मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कैंपस में गणेश मंदिर बनाया जा रहा है। इसके विरोध में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी छात्र पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है यहाँ मंदिर के बदले लाइब्रेरी बने। छात्रों ने कहा कि कैंपस में मंदिर बनने से यहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट खराब होगा। आंदोलनकारी छात्रों का साफ कहना है कि वे कैंपस में मंदिर नहीं बनने देंगे। उधर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी, धर्मांतरण और गैर कानूनी गतिविधियां मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जबलपुर में एक बिशप के निवास एवं कार्यालय पर छापे में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्मांतरण या गैर कानूनी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और EOW अनियमितताओं और गतिविधियों की जाँच करेगा। चौहान ने कहा कि अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर 8 सितंबर को EOW द्वारा जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन सर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन एवं बिशप के निवास पर छापा मारा गया।